वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 16 सितंबर 2022 का एक क्वेश्चन जो कि लीनियर अलजेब्रा से है, क्वेश्चन ID 376। ठीक है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ मैं तो इसको मैं 3 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। कि क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, केवल एक दो ऑप्शन को छोड़ के। पहले देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n greater than equal to 2, MNR denotes the vector space of all n cross n matrices with entries in R। ये तो हम जानते हैं कि MNR डिनोट करता है कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद एंट्रीज R, ऑल्सो फील्ड इज ऑल्सो R। ठीक है, तभी जाके वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। अभी देखो ऑप्शन ए बोल रहा है कि अच्छा, ऑप्शन ए में हम बाद में आते हैं। जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, वो है ऑप्शन बी। उसको पहले निपटा लेते हैं। देखो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ MNR, देन फॉर एनी रियल नंबर x एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन रियल नंबर y जो कि x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन के बीच है, अंदर है, सच दैट डेट ऑफ y आई, यहाँ पे i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो पहले इसको मतलब इसको बोलना क्या चाहता है कि देखो y i प्लस a। अच्छा y क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो मैट्रिक्स है नाम दे दिया इसको b। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 है, ये बोला गया है। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो मतलब यदि हम b का आइगन वैल्यूज निकाले, ठीक है, मानो आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 लैम्डा 2, मैं इनको से नहीं मान लिया, लैम्डा इन, तो ये जो आइगन वैल्यूज है सभी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है, यही हम यदि शो कर दे तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज गिव्स अस अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। तो देखो पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड करो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस ऑप्शन पे फंसे थे, बाकी तीनों ऑप्शन एवरेज है, इसलिए मैं इसको 3 स्टार दिया, नहीं तो इसको 4 स्टार देते। देखो लेट ए बी आई एलिमेंट ऑफ MNR, मतलब MNR से ए हमने उठाया। ठीक है, MNR से ए हमने उठाया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलो। देन फॉर एनी रियल नंबर x बिलोंग्स टू x एंड y ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर x एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सॉरी मैंने y बोल दिया था। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर y, मतलब कोई भी x एंड y, पॉजिटिव x एंड y के लिए हमारे पास एक y मिलेगा, पॉजिटिव x एंड एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक y मिलेगा जो कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन के अंदर है, सच दैट y i प्लस a इसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 हो। देखो इसका जो डिटर्मिनेंट मतलब इसका आइगन वैल्यूज निकाल लिया, तो इसका आइगन वैल्यूज कैसे निकाले हम? एक थ्योरम होता है, एक थ्योरम होता है कि a के साथ कोई मैट्रिक्स मानो आपने ऐड किया b, ठीक है, और इनमें से यदि कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो, ठीक है, या फिर स्केलर मैट्रिक्स हो, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? इनमें से मानो b एक स्केलर मैट्रिक्स है, मानो ठीक है, और a कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? मानो a का आइगन वैल्यू μ1 μ2 μn, ठीक है, और b का आइगन वैल्यू मानो कि जो तो एक स्केलर मैट्रिक्स है तो इसका आइगन वैल्यू मानो कि एक ही आइगन वैल्यू मिलेगा डेल्टा 1 ये डेल्टा, ठीक है, मानो डेल्टा डेल्टा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा इन तक। तो ये दोनों का आइगन वैल्यू क्या होगा? आप क्या करो, इसको ऐड करते हुए चलो, ऐसे ऐसे ऐड करते हुए चलो, ठीक है, तो ये होगा इसका आइगन वैल्यू। ऑल्सो यू शुड नोट दैट पॉइंट, दिस इज होल्ड ओनली इफ इनमें से कोई एक को स्केलर होना होगा, अदरवाइज दिस थ्योरम डज नॉट होल्ड, राइट। कोई भी दोनों मैट्रिक्स आपने उठा के आपको ऐड किया और बोला कि इन दोनों का आइगन वैल्यू सम ऑफ द आइगन वैल्यूज होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। उनमें से कोई यदि आइडेंटिटी या फिर स्केलर हो तब होता है ये। चलो ठीक है यहाँ तक, राइट। तो हमारे पास देखो ए का आइगन वैल्यू मानो, ए जो हमने उठाया था ए का आइगन वैल्यू मानो जो हमने लिया यहाँ पे μ1 μ2
म्यू एन, ठीक है, ए का आइगन वैल्यू लिया। अभी देखो वहाँ पे बोल रहा है कि दे आर एग्जिस्ट, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, दे आर एग्जिस्ट ए रियल नंबर y बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब आप x एंड y कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो x एंड y, ठीक है, एक ना एक हमारे पास y मिल ही जाएगा, जिसके कारण म्यू वन प्लस, अच्छा y को मल्टीप्लाई करने पर i के साथ यदि आप y को मल्टीप्लाई करो तो इसका आइगन वैल्यू y आएगा, ठीक है। i का ये ऑर्डर यदि n हो तो y n टाइम्स आएगा, i का ऑर्डर यदि मानो 2 है तो 2 दोनों y आएगा, क्योंकि एक y i एक स्केलर क्वांटिटी बन गया, स्केलर मैट्रिक्स बन गया, तो y एक मिल ही जाएगा, ठीक है। y क्या बोलो y म्यू टू प्लस वाई, एक y मिल ही जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये हर एक जो मतलब जो निकल के आएगा वो नॉन जीरो हो, और यदि नॉन जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो होगा ही, क्योंकि प्रोडक्ट ही नॉन जीरो होता है, ठीक है। इसलिए इसको मैं थोड़ा टाइम दे के समझाया आपको, लास्ट में मैं इसको एक बार और रिपीट करूँगा। अभी बाकी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब यदि समस्या हो रहा है, मैं यही भी बोल देता हूँ, यदि आपको समस्या हो रहा है तो देखो, मानो ए का आइगन वैल्यू मैंने 2 cos 2 ले लिया आपको बस समझाने के लिए, मानो ए का वैल्यू आइगन वैल्यू आया 1 एंड -1, ठीक है। तो आपके पास मतलब x कोई भी हो, x कुछ भी हो, फॉर ऑल x बोला है, ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर x, मानो आपने आंख बंद करके एक x उठाया 10, ठीक है, और एप्सिलॉन माना आपने उठाया 9, एप्सिलॉन माना आपने उठाया 1, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे इंटरवल 9 11। अभी इनमें से आपको एक ना एक y तो मिल ही जाएगा, मानो आपने y ले लिया 2, तो इसका आइगन वैल्यू क्या आया 3 एंड 1, एक ना एक y तो हमें मिल ही जाएगा। और ये जो x हमने लिया था x इक्वल टू 10, ये एनी x के लिए होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे एनी x बोला है और वो करेगा भी, ठीक है। तो इसीलिए ये तो इसका सही आंसर हो गया। अभी सी को देखो, सी बहुत ही इजी है, सी को देखो, सी क्या बोल रहा है कि सपोज ए एंड बी आर 2 एलिमेंट्स इन MNR सच दैट देयर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। अच्छा, मतलब ए एंड बी दोनों ऐसे एलिमेंट हमें उठाना है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास इक्वल हो। अभी इफ ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर फॉर सम सी बिलोंग्स टू, मतलब ए को हमने किसी स्क्वायर, किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर के रूप से हम लिख पाते हैं, ठीक है, स्क्वायर के रूप से हम लिख पाते हैं। मतलब क्या कि ए के पास एक स्क्वायर रूट है, ठीक है, मतलब ए को हम किसी भी स्क्वायर के एक कोई ना कोई एक मैट्रिक्स है जिसके स्क्वायर के रूप में हम ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, देन बी जो है, बी को भी हमने किसी ना किसी एक के मैट्रिक्स के स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? मतलब ए और बी हमने वही चूज करना है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है। और अभी ए को यदि हम किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर के रूप में प्रकाश कर पा रहे हैं तो बी को भी हमने किसी एक के मैट्रिक्स के स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? देखो ये तो ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, कभी कभी तो हो ही जाता है, तो ये नीड नॉट होगा। तो देखो ए को तुमने ले लो 0 0 0 0, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, ये बहुत बच्चे कर भी चुके हैं। और बी को ले लो 0 1 0 0, ठीक है। अभी देखो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर, या पर भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी ए को देखो, ए को तुमने जीरो मैट्रिक्स के स्क्वायर के रूप में आप ए को एक्सप्रेस कर पाओगे, लेकिन बी को आप किसी भी मैट्रिक्स उठा लो, किसी भी मैट्रिक्स के स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन सी जो है वो तो गलत है। अभी ऑप्शन डी को देखो, बोल रहा है कि फॉर एनी सबस्पेस W बिलोंग्स W ऑफ MNR, मतलब MNR जो वेक्टर स्पेस है उसका एक सबस्पेस W ले लिया, वो एनी सबस्पेस है, फॉर एल के लिए हमें चेक करना होगा। देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T विथ W एज इट्स इमेज, मतलब W जो सबस्पेस है इसका मतलब कोई भी सबस्पेस मानो आर्बिटरी ले लिया हमने, एनी सबस्पेस W ले लिया, तो वहाँ पे एक मैपिंग हमारे पास मिलेगा ही जिसका इमेज वो W के बराबर हो,
तो देखो एक मैपिंग, मानो कि मैपिंग तुमने ले लिया एम इन आर से एम इन आर पे मैपिंग अप। अच्छा डब्लू जो है, मानो डब्लू ये तो मैट्रिसेस का सब स्पेस है, तो ये मानो कि जेनरेट हो रहा है इसका भी एक जेनरेट मतलब एक सब स्पेस है, मतलब ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, इसका भी एक बेसिस होगा। मानो इसका बेसिस है m1 m2, पता नहीं कितने तक मतलब कितने मतलब डायमेंशन है इसका, तो मैंने ले लिया इसका डायमेंशन mn, ठीक है। तो इसका जो टी ऑफ डब्ल्यू होगा वो यही होगा, मतलब जो आएगा वो भी स्पान ऑफ दिस होगा, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल्स टू मानो स्पान ऑफ दिस, ठीक है। तो ये भी यही होगा। तो देखो एक मैपिंग तो हमारे दिमाग में आएगा ही, वो है आइडेंटिटी, मतलब है आइडेंटिटी मैपिंग, जो कि एम को एम पे भेजेगा। तो ये तो हो गया। यदि फिर भी आपको समझने में कष्ट होता है तो आप क्या करो, या से तो हमने टिक कर दिया, या से तो हमने इसको टिक कर दिया। तो फिर भी आपको यदि समस्या हो रहा है तो एक क्या काम करो, ये जो मतलब ये जो बेसिस का एलिमेंट्स है, इसी बेसिस के एलिमेंट्स को इसी बेसिस के एलिमेंट्स पे भेज दो, ठीक है। या फिर मानो कि बेसिस के एलिमेंट में ना भेज के मानो तुम मतलब ऐसे जिग करके भेजोगे, ऐसे भी भेज सकते हो, ठीक है। मानो m1 पे भेजा, तो ऐसे करके मानो mn को मतलब m यहाँ पे m यहाँ पे मानो इसको m माइनस जितने टर्म है m-1, ठीक है। मतलब m माइनस कितने टर्म है यहाँ पे, मानो 1 2 3 m माइनस, मानो यहाँ पे n टर्म्स है, ठीक है, m टर्म्स है। तो मतलब कोई भी आपने m माइनस अल्फा मतलब यहाँ पर मिडिल पॉइंट भी आप भेज सकते हो, कहीं पर भी भेज सकते हो। और बाकी जो मतलब की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो mn से है। तो बाकी जो आपका जो बेसिस का एलिमेंट्स, मतलब बाकी जो बेसिस का एलिमेंट्स है n माइनस m का जो बेसिस का एलिमेंट्स है उसको आपने कहीं और पे भेज दिया, जो कि इसी सभी को मिला के लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बना रहा है। मतलब इंडिपेंडेंट होना भी नहीं चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं है, अब जीरो पे भेज दो, ठीक है। इंडिपेंडेंट होगा तब जब ये मैपिंग इन्वर्टेबल बोले तो, ठीक है। यदि इन्वर्टेबल बोले तो आप इन्वर्टेबल बोलो तो इसको आइडेंटिटी पे भेज दो, ठीक है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट पे भेज दो तो भी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो भी सही है। अभी आते हैं ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि MNR कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ इस प्रॉपर सबस्पेस। यहाँ पे प्रॉपर सबस्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। देखो ए, देखो बोल रहा है कि MNR, अच्छा मतलब MNR जो वेक्टर स्पेस है इसको बोल रहा है कि हमने फाइनाइट यूनियन ऑफ प्रॉपर सबस्पेस पे लिख पाएंगे। मानो i इक्वल्स टू 1 से n u vi, ठीक है, यहाँ से हम लिख पाएंगे। और vi क्या है, हर एक vi क्या है, प्रॉपर सबस्पेस है। मानो हमने दो, आपको दो से समझाता हूँ, ऐसे नहीं होता। पहले तो ये ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है मैं इसको समझा देता हूँ। देखो ऐसे नहीं होता। मानो कि आपने v को u1 यूनियन u2 पे लिख लिया, ठीक है। मतलब ये दोनों जो सब स्पेस है दोनों का यूनियन एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। और हमें पता है दोनों सब स्पेस का यूनियन एक वेक्टर स्पेस फॉर्म तभी करता है जब एक दूसरे के अंदर हो। तो मान लिया कि u1 u2 के अंदर है, ठीक है। तो u1 यूनियन u2 क्या देगा, u2 ही देगा, राइट। और ये क्या दिया, v दिया। तो मतलब u2 जो है वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन वहां पे बोल रहा है प्रॉपर है। और मानो कि आपने 3 को लिया, ठीक है, तो इसको भी मानो इसको नाम दो v1, इसको नाम दो v2, ऐसे तुम कर पाओगे। तो ऐसे प्रॉपर यूनियन यू कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज अ वेक्टर स्पेस, यू कैन नॉट एक्सप्रेस वेक्टर स्पेस एज अ यूनियन ऑफ प्रॉपर सब स्पेस। ओके, तो यहाँ से एमएन को हमने ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखो आप एक कॉमन एरर है बच्चे के मन में, मैंने देखा है कि बोलता है कि सर एमएन को, ठीक है, एमएन को हमने इसका बेसिस का, मानो इसका बेसिस है 0 0 0 0 0 0 0, मतलब पूरा 0 है, ठीक है। अच्छा मैं छोटा लेके करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा।
मानो M2 है, ठीक है, M2 आ रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है, ए एक सब स्पेस फॉर्म करता है, 0 1 0 0 ए भी एक सब स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। ऐसे जिसका जो इसका जो है, ठीक है, और 0 0 0 1 ए भी सब स्पेस फॉर्म करता है। सर हमने तो लिख दिया, तो ये तो हो गया यूनियन ऑफ, हम एन के लिए कर पाएंगे क्योंकि हर एक सब स्पेस है, कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता बच्चों, मानो कि आपने ऐसे एक एलिमेंट ले लिया A1 A2 या फिर मानो 1 2 0 0। अब बताओ ये कौन से सब स्पेस में है, कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं लिख पाएंगे, ये गलत है, राइट। तो हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि मैंने जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अभी आपको दे दिया है। तो आपका एक होमवर्क दे देता हूँ मैं, ये तो इनफाइनाइट फील्ड था, इसीलिए मैंने ये बोल पाया। यदि यहाँ पे फाइनाइट फील्ड हो जाता तब क्या होता, तब क्या हम लिख पाते हैं? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये कमेंट में आप मेरे को कमेंट करना या फिर मेल करना या व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये तो इनफाइनाइट फील्ड था, यदि फाइनाइट फील्ड हो तब क्या होगा, तब हम क्या लिख पाएंगे? मैं एक बार रिपीट कर दिया, ठीक है। तो इसको देखना आप, राइट। ये होमवर्क है आपका, आंसर है बी एंड डी इसका आंसर, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब नए क्वेश्चन के साथ अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्या करो, और करना भी चाहिए, तो क्या करो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फेसबुक पेज ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे मतलब चैनल बहुत पूरा फ्री है और वहाँ पे हम नए क्वेश्चन डालते हैं, एक्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा बिल्कुल नए क्वेश्चन है, सोल्यूशन यूट्यूब पे आ जाएगा। थैंक यू।